के लिए जज़ाकल्लाह खैर। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहा यही जाता है कि पीपल्स पार्टी की वजह से ही नून की हुकूमत बनी, लेकिन नून ने हुकूमत बनाने के बाद पीपल्स पार्टी को वो मकाम शायद नहीं दिया, एतमाद में नहीं लिया, कानून साजी में कंसेंसस क्रिएट नहीं किया। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, स्पेशली आज बिलावल साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद, हालात साजगार हो जाएंगे? आपको हमेशा मशवरा आपसे किया जाएगा, कानून साजी में आपको एतमाद में लिया जाएगा, बजट लाते हुए आपकी तजावीज ज़ेरे और आएंगी? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए तला भाई, गुजारिश ये है कि हम इत्तेहादी हैं, हम उनकी हर बर्डन शेयर करने को तैयार हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हमारे से मशावरत भी ना की जाए और बर्डन भी हम पे डाल दिया जाए। ये चीजें मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि PMLN की क़यादत ने बहुत कुछ सीखा है इस पिछली एक दिहाई के अंदर, और वो इस तरह इसको सबूटाज करना भी नहीं चाहेंगे। और ये जो सियासी तोड़ फोड़ और ये जो उजलत में बयानबाजी है, मैं नहीं समझता कि ये PMLN की क़यादत कर रही होगी। हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल है इस हुकूमत को बनाने में। तो इसलिए मैं तो आज भी इस चीज पे पुरुमीद हूँ कि उनकी क़यादत की तरफ से ये चीजें नहीं होंगी, और अगर ये उनकी क़यादत की तरफ से कोई इशारा या कोई इस किस्म का है और उसको कहा गया है कि ये किया जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे हैं। हसन साहब, क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का प्लान कुछ और है, मरियम नवाज साहबा का प्लान कुछ और है? देखिए वो तो है उनका अंदरूनी मामला जी, और वो खुद ही समझ सकते हैं। हम उनके साथी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका क्या प्रोग्राम है या क्या प्लान है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे PMLN अंदरूनी इंतशार का शिकार है, और बाकी तो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, उनका अंदरूनी मामला है, हमें उसका क्या पता जी। सर, कहा जा रहा है कि यकीन दहानी कराई गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। क्या सर हद के इज्जत कानून अब चेंज हो सकता है? क्या बजट चेंज हो सकता है? क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की काविशों से कुछ बेहतरी आएगी आने वाले वक्त में, और स्पेशली इस महीने के आखिर तक जब फाइनेंस बिल तैयार होगा? देखिए ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। डेफिमेशन बिल और बजट पे एतमाद में लेना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बजट पे जो चीजें हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अलग नौइयत के हैं, वो उस पर भी हो सकती है। और जो डेफिमेशन बिल है वो बिल्कुल ही एक लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन में किसी वक्त भी कोई अमेंडमेंट आ सकती है, और यकीनन उस पर आएगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये बिल जो है ये काबिल अमल है। और जिस तरह उस पर एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है कि ये जी पीपल्स पार्टी हमारे साथ है और हमने उसकी मर्जी से ये सब कुछ किया है, रजामंदी से, वो बिल्कुल गलत है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाहती तो मेरे ख्याल है सिंध में कर लेती। ये तहरीक इंसाफ का और PMLN का माइंडसेट है। उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने भी इसी नौइयत का एक बिल लाए थे, और फिर इनकी हुकूमत आई है तो ये भी ले आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से हुकूमत में बैठी है सिंध में, उन्होंने तो आज तक कोई कदगर नहीं लगाई। अगर हमने लगानी होती तो हम वहां लगा लेते। सर आज इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इस पे बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। राइट सर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने सदारती ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की तौहीन, पार्लियामेंट की इंसल्ट करार दिया। सर यकीनन सदर मुमलिकत आपकी पार्टी से हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि सदारती ऑर्डिनेंस ठीक था? जब एक कानून मौजूद था तो सदारती ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? जो चीफ जस्टिस ने आज बातें कही हैं आपके सामने कुछ रख देता हूं सर। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से बात क्यों नहीं की? आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात थी? यह भी कहा गया सर मुकालमे में कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ क्यों होता है। अब आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम हुए, ये इलेक्शन कमीशन के वकील को चीफ जस्टिस कह रहे हैं। यह भी कहा गया सर इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन होगी। बहुत सारी चीजें आज इस केस के अंदर ये ऐसी बातें की गई हैं जिससे लग कुछ ये रहा है कि सर कानून साजी का जो अमल है हमारे मुल्क में वो खुद ऐसे ही कंफ्यूज्ड है, गोल गोल घूम रहा है। सर देखिए ये हमारे
खामियां या कमजोरियां आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में अगर हमें कोई ऑर्डिनेंस जारी करने पड़ते हैं तो वो भी हुकूमत जारी करती है, चीफ एग्जीक्यूटिव